महाभारत एक ऐसी माइथोलॉजिकल स्टोरी जिसने इंडियन हिस्ट्री की नींव रखी। एक ऐसी हिस्टोरियन वॉर जिसमें न सिर्फ इंसानी योद्धा और जानवरों ने बल्कि देवताओं ने भी भाग लिया। ये इतिहास की सबसे प्राचीन वॉर में से एक रहा है। जहाँ ये वॉर आज से लगभग 5000 साल पहले लड़ी गई थी, उस समय हमारा भारत लगभग 2 हिस्सों में बट गया था। पहला पांडवों की सेना में और दूसरा कौरवों की सेना में। और उसके बाद क्या हुआ ये बात आप सभी जानते ही होंगे। इतना ही नहीं, ये इतिहास की उन लड़ाइयों में से एक है जहां आज से कई गुना अधिक एडवांस टेक्नोलॉजी के वेपन्स का इस्तेमाल किया गया, जिसे दिव्यास्त्र और अस्त्र शस्त्र का नाम दिया जाता था, जो आज के न्यूक्लियर और हाइड्रोजन बॉम्ब से काफ़ी एडवांस थे। बट वेट, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर महाभारत की लड़ाई ना होती तो इसका हमारे प्रेजेंट पर या हमारे देश पर या फिर पूरे वर्ल्ड पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता, तो शायद आप इसका जवाब ना दे पाए। लेकिन घबराए मत, हम आपको इसका जवाब ज़रूर देंगे। जवाब सुनने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट कर दे। इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम आपको बताने वाले हैं व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ देयर वाज नो महाभारत वॉर। क्या होता अगर महाभारत युद्ध ना होता, तो इसका जवाब हम आपको 5 पार्ट्स में देंगे। फर्स्ट, सेव्स मिलियंस ऑफ सोल्जर्स फ्रॉम डाइंग। दोस्तों, हम सब जानते हैं जब भी कहीं 2 देशों के बीच लड़ाई होती है तो काफ़ी सारे सैनिक मारे जाते हैं। यही हुआ महाभारत के वॉर में, जहां कौरवों के पास 11 ऑप्शनी सेना थी जो टोटल 24,05,700 होती है, तो वहीं पांडवों के पास थी 7 ऑप्शनी सेना जो टोटल 15,30,900, जिसमें हर एक ऑप्शनी सेना में 21,870 रथ, इतने ही 21,870 हाथी, 1,09,350 इन्फेंट्री यानी पैदल सैनिक और 65,610 घोड़े होते थे। इस प्रकार रथ को अलग कर दे तो एक ऑप्शनी सेना में 2,18,700 योद्धा शामिल थे, जो दोनों पांडव और कौरव पक्षों को मिलाकर टोटल 39,36,600 योद्धा वॉर में शामिल हुए। लेकिन वॉर खत्म होने के बाद केवल 8 योद्धा ही बचे, बाकी 39,36,592 योद्धा मारे गए। तो अगर ये वॉर ना होती तो शायद इतने लोग ना मारे जाते। सेकेंड, वी सी अ वॉर मोर डेंजरस देन अ वर्ल्ड वॉर। दोस्तों, आपने कभी सोचा कि महाभारत में इस्तेमाल किए गए एडवांस वेपन्स, जिसे दिव्यास्त्र कहा जाता था, उनका आखिर क्या हुआ और उन एडवांस वेपन्स को यूज़ कैसे किया जाए, उस ज्ञान का क्या हुआ? तो इसका जवाब ये है कि जब महाभारत वॉर ख़त्म हुई तब लोगों ने रियलाइज़ किया कि ये वेपन्स फ्यूचर्स के लोगों के लिए काफ़ी डेंजरस हो सकती है, जिस कारण लोगों की सहमति पर उन सारे वेपन्स को और उन्हें पाने की नॉलेज को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया, जो एक अच्छी सोच थी। लेकिन अगर महाभारत वॉर ना होती और लोगों ने उन वेपन्स को और उसकी नॉलेज को ख़त्म ना किया होता, तो आज हमें वर्ल्ड वॉर से भी भयंकर युद्ध देखने को मिलते, जो हमारी आज की जनरेशन्स के लिए अच्छा साबित बिल्कुल भी नहीं होता। थर्ड, द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री नेवर गेट्स स्पॉइल्ड। इतनी बड़ी लड़ाई हुई थी तो जाहिर सी बात है कि इस वॉर में काफ़ी सारा पैसा और वर्ल्ड की इकोनॉमी बर्बाद हो गई। हालांकि महाभारत वॉर में कितने पैसे बर्बाद हुए थे इसका डेटा तो कहीं नहीं मिलता, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन की मदद से ही सोचे तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ही $200 बिलियन बर्बाद हुए थे, और इसका 5% भी ले तो वो होगा पूरे $10 बिलियन। और उस पर पिछले 5000 सालों की महंगाई दर यानी कि इन्फ्लेशन रेट फिक्स करें तो युद्ध में हुए पैसे की बर्बादी कुछ इतनी $बिलियन आती है। ये इतना पैसा है दोस्तों कि इतने में हम पूरी अमेरिका को 10,000 बार खरीद कर फिर वापस बेच कर फिर से खरीद सकते हैं, और उसके बाद भी हमारे पास कभी ना खत्म होने वाली बेशुमार दौलत होगी। फिर तो चाइना की बात ही छोड़ दो। तो लिहाजा अगर ये वॉर ना होता तो आज हमारे देश की इकोनॉमी उस मुकाम पर होती जहां अमेरिका जैसा देश पहुंचने के सपने भी ना देख पाते। फोर्थ, वी डोंट इवन नो द नॉलेज ऑफ गीता। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये लड़ाई किसी कारण से रुक जाती तो ना ही अर्जुन कुरुक्षेत्र में जाते और श्री कृष्ण से सवाल पूछते, जिसके बदले में ना ही श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान देते, जिस कारण आज बहुत से लोग अपनी जिंदगी में कभी सफल ही ना हो पाते। जैसे अमेरिकन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट एंड फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड एरोस्पेस साइंटिस्ट सर APJ अब्दुल कलाम, इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स, इंडियन लॉयर एंड फ्रीडम फाइटर महात्मा गांधी, इंडियन मॉन्क स्वामी विवेकानंद, अमेरिकन नेचुरलिस्ट हेनरी डेविड और इनके जैसे कई और लोग जिन्होंने गीता के ज्ञान को समझा और उसे अपने लाइफ में अप्लाई करके सक्सेस हासिल कर ली। फिफ्थ, ग्रेट वॉरियर्स नेवर डाई। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि महाभारत में लड़ रहे वॉरियर्स की असली एज क्या थी? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं।
भीष्म पितामह की एज लगभग 150 साल थी, अर्जुन 55 साल के थे और भगवान कृष्ण 83 वर्ष के थे। ये तो थी फैक्ट्स की बातें, लेकिन मुद्दे की बात करें तो दोस्तों ये बात तो आप जानते ही होंगे कि महाभारत में जो वॉरियर्स लड़ रहे थे उनमें सुपर पावर्स और कभी ना मरने जैसी शक्तियाँ भी थी। जैसे भीष्म पितामह के पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, अंगराज कर्ण के पास सोने का कवच कुंडल था। इस वजह से इन योद्धाओं की मृत्यु लगभग इम्पॉसिबल थी। तो क्या आप भी मेरी तरह ये सोचते हैं कि महाभारत वॉर ना होता तो ये सारे योद्धा कभी ना मरते? कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में आपको ये दिखाया कि महाभारत ना होती तो इसका हमारे लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता। साथ ही इस वॉर के ना होने पर हमने आपको इसके कुछ बुरे तो कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी बताए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, नहीं तो डिसलाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।